हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम डेट को चेंज कर दिया गया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो अभी पेपर हुआ है इस साल 2023 में बोर्ड एग्जाम, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके किसी न किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थे, यानी कि कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल थे। उन सभी बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम और कंडक्ट कराने की कोशिश की जा रही थी बोर्ड एग्जाम की ओर से, जिसकी डेट थी 15 जुलाई। 15 जुलाई को ये पेपर कराया जाना था, लेकिन जो बोर्ड के सचिव थे दिव्यकांत शुक्ला द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अपनी मार्कशीट, जैसे बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट वगैरह गलत हो गई है, चाहे वो आपका हाई स्कूल की है, वो इंटरमीडिएट की है, वो मार्कशीट में करेक्शन है। वो डेट ऑफ बर्थ, किसी का नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक है, किसी का फादर नेम में मिस्टेक है, किसी के मदर नेम में मिस्टेक है, वो सारी चीज़ें आप कैसे करेक्ट करा सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट बहुत सजग है शिक्षा को लेके, और 15 जुलाई को ये पेपर होना था कंपार्टमेंट का, जो हिंदी में फेल है, संस्कृत में फेल है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में उनके कंपार्टमेंट लिखा हुआ है मार्कशीट में। अब उस डेट को क्या कर दिया गया है, उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया। 22 जुलाई को शनिवार होगा। इस दिन आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की दोनों परीक्षाएं होगी। सुबह हाई स्कूल का जो टाइम होगा पेपर का, सुबह 8 बजे से लेके 11:15 यानी कि 11:15 बजे तक होगा। और इंटरमीडिएट की मैं बात करूं तो इसका पेपर सेकेंड शिफ्ट में, यानी कि दूसरी पाली में 2 बजे से लेके 5:15 तक इंटरमीडिएट का पेपर होगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जिनका कंपार्टमेंट था, उनके लिए खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि अगर उनकी तैयारी अच्छे से नहीं है तो उनको 10 या 5 दिन का टाइम और मिल गया है अपनी तैयारी को और अच्छे से करने। 7 दिन बढ़ा दिया गया। कितने दिन? 7 दिन बाद आपको, यानी कि 1 हफ्ते का टाइम और मिल गया। तैयारी और अच्छे से कर लीजिए, जिससे आपका रिजल्ट आए और आप पास हो जाए। ठीक है ना। तो बता दिए 22 जुलाई को कब होगा, 22 जुलाई को होगा। 15 जुलाई से हटाकर 22 जुलाई कर दिया गया। ये खबर जो है दिव्यकांत शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया हुआ है। तो हमें लगा कि हम भी अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स से लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको भी ये जानकारी दे दें। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि कैसे मार्कशीट करेक्ट करें, मार्कशीट करेक्शन कैसे करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके फॉर्म फिल करते समय या थोड़ी बहुत ही स्कूल की गलती होती है, या बोर्ड की गलती कह सकते हैं, किसी न किसी की गलती होती है जिसमें स्टूडेंट्स का मार्कशीट में करेक्शन हो जाता है। तो बेटा अभी जो है 12 से 30 जून तक इस बार का जो सिस्टम था, बहुत बेहतरीन सिस्टम था। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बोर्ड एग्जाम आपने दिया है, डिस्ट्रिक्ट में एक कैंप लगाया गया था। कैंप लगाने का मतलब यही था कि बच्चे बोर्ड में, यानी कि जाके बोर्ड में भटकते हैं मार्कशीट करेक्शन कराने के लिए, और उनसे कुछ दलाल लोग बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह भी लेते हैं। फिर कुछ का सही होता है, कुछ का नहीं सही होता, बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी पे दिव्यकांत शुक्ला ने हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक उन्होंने कैंप लगाया था, जो 12 जून से 30 जून तक चल रहा था। आप अपने ही जिले में जाकर वहां पे करेक्शन करा सकते थे। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें से भी अभी अगर कुछ बच्चों ने नहीं कराया, करेक्शन नहीं हो पाया या नहीं करा पाया या जानकारी नहीं थी, तो अब आपको ऑफिस में जाके, बोर्ड ऑफिस में जाके वहीं से सही कराना पड़ेगा, क्योंकि अब कैंप दोबारा लगने वाला नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी आप करेक्ट करा लो, क्योंकि फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर आप बोर्ड के चक्कर लगाते रहते हो। क्योंकि इसी साल का करेक्शन है, तो इसी साल बहुत आसानी से और बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बेटा। मैं आपको नए वीडियो के लिए बता दूं, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो यूपी बोर्ड का सिलेबस को लेके आने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड के सिलेबस में बहुत सारा बदलाव किया गया है। तो लगातार आप बने रहें। नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार वीडियो को, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनका पेपर यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है, आगे कर दिया गया। और नए सिलेबस के लिए आप बिल्कुल इंतजार करें। जल्दी से जल्दी नए सिलेबस का वीडियो आएगा, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको न्यूज़ कैसे लगती है मेरी। ओके, थैंक यू।